सीमा हैदर ने जिस तरह से भारत में एंट्री की उससे इतना तो साफ लगता है कि भारत आने के लिए सीमा ने पूरी तैयारी की। सीमा हैदर के पास नेपाल और भारत के बॉर्डर की एक एक जानकारी थी। सीमा को यह पता था कि कहां उन्हें रोका जा सकता है और कहां से वो सुरक्षित भारत में दाखिल हो सकती हैं। अब तक आपने जो रिपोर्ट देखी उसमें ये सारी बातें आपके सामने रखी गई, लेकिन अब इसका अगला हिस्सा आपको दिखाते हैं कि कैसे उसने सिद्धार्थनगर के बॉर्डर को चुना। सीमा हैदर मामले की पड़ताल के दौरान न्यूज 18 की टीम ने भारत नेपाल मैत्री बस सेवा के एक अधिकारी से बात की, जिन्होंने सीमा हैदर के भारत में अवैध तरीके से दाखिल होने पर जांच की मांग की। उन्होंने ये भी शक जताया कि सीमा ने किसी की मदद से बॉर्डर पार किया होगा, जिसे इस बात की पूरी जानकारी होगी कि किस बॉर्डर पर कितनी चेकिंग होती है। उसको एसएसबी के चेक करने के बाद फिर आगे जाके एप्लीकेशन है, वहाँ उसको पासपोर्ट या उसका वीजा दिखाना पड़ेगा। टीकाराम का दावा है कि यूपी के सिद्धार्थनगर के साका बॉर्डर पर लोगों की चेकिंग कम होती है और इसी का फायदा उठाकर सीमा वहां से भारत में आसानी से दाखिल हो गई। इस बीच सीमा हैदर मामले की जांच के दौरान यूपी एटीएस की टीम ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से पवन मीणा और पुष्पेंद्र मीणा नाम के दो भाइयों को हिरासत में ले लिया। जन सेवा केंद्र चलाने वाले इन दोनों भाइयों पर सीमा हैदर का फर्जी आधार कार्ड बनाने का आरोप है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को सीमा के पास से 3 आधार कार्ड मिले थे। आरोप है कि आधार कार्ड बनवाने के लिए फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल किया गया। पुलिस की एफआईआर के मुताबिक करीब 1.5 महीने तक सीमा हैदर रबूपुरा में सचिन के साथ किराए के एक मकान में रही। सूत्र बताते हैं कि इस दौरान सचिन ने सीमा का फर्जी तरीके से बुलंदशहर के एक जनसेवा केंद्र से आधार कार्ड बनवाया था। सूत्र बताते हैं कि इस दौरान सचिन ने सीमा का फर्जी तरीके से बुलंदशहर में मौजूद एक जनसेवा केंद्र से आधार कार्ड बनवाया था। आरोप है कि जनसेवा केंद्र चलाने वाले पुष्पेंद्र और पवन ने सचिन मीणा के आधार कार्ड और दूसरे दस्तावेजों में छेड़छाड़ की थी। इसका पता चलते ही यूपी एटीएस की टीम ने जन सेवा केंद्र चलाने वाले पुष्पेंद्र और पवन को हिरासत में ले लिया। कुल मिलाकर सीमा की पूरी थ्योरी सस्पेंस से घिरी हुई है, जिस पर जांच एजेंसियों को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा। सीमा हैदर के बयानों ने, सीमा के दावों ने और सीमा के दस्तावेजों ने जांच एजेंसियों के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रखा है। एटीएस की जांच में तो सीमा के जासूस होने के सबूत नहीं मिले, लेकिन शक की सुई अब भी सीमा हैदर के इर्द गिर्द ही घूम रही है। सीमा हैदर ने दावा किया कि पाकिस्तान में महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उन्हें हिंदुस्तान में प्यार मिला और उस प्यार के खातिर उन्होंने अवैध तरीके से सरहद पार की। अब सीमा ने भारत सरकार से अपील की है कि उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाए और वो हिंदुस्तान में अपने बच्चों का भविष्य संवार सके। ये बात बार बार सीमा हैदर कह चुकी हैं कि वो अब हिंदू रीति रिवाजों को अपना चुकी हैं। सचिन मीना से शादी भी करना चाहती है और अपने बच्चों को हिंदुस्तान में ही बड़ा होते देखना चाहती है, हिंदुस्तानी नागरिक बनना चाहती है। प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां। मैं मुमताज हूँ तेरे ख्वाबों की, तू मेरा शाह जहां। ऑनलाइन गेम के दौरान प्यार, और उस प्यार के खातिर सीमा गुलाम हैदर सरहद की बेड़ियों को तोड़कर सचिन से मिलने भारत आ जाती हैं। सीमा हैदर यूपी के ग्रेटर नोएडा में अपने प्रेमी सचिन मीणा के घर पर रह रही हैं। घर परिवार के लोग उन्हें अपनी बहू मान रहे हैं और सीमा हैदर अपने फर्ज की अदायगी कर रही हैं। लेकिन सीमा का भारत आना
और परिवार के साथ रहना ये सचिन की जिंदगी में बड़ी मुसीबत ले आया है। ये खुद सीमा गुलाम हैदर स्वीकार कर रही हैं। ये भी आए और मैं भी मैं क्यों सचिन ना बुलाते मैं नहीं आती, शायद मैं भी कभी जेल ना देखती। तो इनको मेरी वजह से हुई, इनको इनकी वजह से मुझे हुई। तकलीफ तो हो रही है, पर कानून मतलब सही तो होना था ना, ऐसा तो होना था, क्योंकि मैं शायद गलत तरीके से आई हूँ, पर मैं अपने पति के पास आई हूँ सर, ये तो सच है। सीमा हैदर ने दुबई और नेपाल के रास्ते भारत तक का सफर तय किया। इस दौरान सीमा ने कई गलत तरीकों को अपनाकर सचिन तक पहुंचने की कोशिश की। सीमा हैदर ने फर्जी आधार का इस्तेमाल किया, हिंदू बताकर भारत में एंट्री ली, गलत दस्तावेज दिखाकर सीमा पार की। लेकिन सीमा का दावा है कि ये सब कुछ उन्होंने सचिन तक पहुंचने के लिए किया। पाकिस्तान में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार से बचने के लिए किया। खुले विचारों वाली हिंदुस्तान की जमीन पर अपने मुस्तकबिल को गढ़ने के लिए किया। मैं पाकिस्तान के बारे में एक शब्द भी गलत नहीं कहा होगा। जिस कबीले से जहाँ से मैं हूँ, सिंध और बलोच कबीले से, मैं उन्हीं औरतों की बात करती हूँ। मैं ये बात नहीं कहती कि पाकिस्तान गंदा है, पाकिस्तान में ऐसा है, पाकिस्तान में वैसा। मैं पाकिस्तान की कभी बुराई नहीं करी। जो शहर की लड़कियां हैं वो बहुत खुश हैं, अच्छे से रहती हैं। मैं अपने गांव की बताती हूँ, जहाँ मेरी शादी हुई, मैं उस गांव का बताती हूँ सर। पाकिस्तानियों को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मुझे इस तरह बिला वजह ना कहें। मैं मोहब्बत में आई हूँ, मैं वहाँ खुश नहीं थी तो मैं आ गई। तो खामखा के मुझे इस तरह गलत गलत बातें, मैं भी यूट्यूब चला रही थी ना, वहाँ पे तो देख रही थी किसी के फोन में, तभी वो यही कह रहे थे कि सीमा पाकिस्तान के बारे में ऐसे क्यों कह रही है, सीमा पाकिस्तान के बारे में ऐसे क्यों कह रही है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है सर, मैं पाकिस्तान को कुछ गलत नहीं कह रही। मैं ऐसी नहीं हूँ कि मैं उस देश छोड़ा उसके बारे में गलत बोलूंगी। हाँ, जो गलत होता था औरतों के साथ वो मैं बोलती हूँ। सीमा का आरोप है कि उन्होंने आज तक पाकिस्तान के लिए, वहाँ की आवाम के लिए, वहाँ की सरकार के लिए कभी कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन वहाँ के लोग उन्हें गद्दार समझ रहे हैं। वहाँ हिंदू महिला अत्याचार चलते आए हैं, ऐसा नहीं कि अब हुए, अब दिखा रहे हैं। शुरू से लेके धर्म पर्वत ये सब चीजें चलती आ रही थी, अब दिखा रहे हैं बस। अभी नहीं हो रहा ये सब, ये शुरू से लेके चलता आ रहा था। इसके अलावा मुझे नहीं पता, जहाँ तक मुझे पता है मैं वो बता रही हूँ। आगे कुछ वहाँ के लोगों से कुछ बुलवाया जाएगा या हिंदुओं को आगे लाके, ये तो जरूर पाकिस्तान से किया जाएगा कि तुम बोलो सीमा गलत है, ये सच है, इस तरह जरूर बुलवाया जाएगा। अगर मैं भी चली गई ना, शायद मुझसे भी भारत के लिए गलत बुलवाने की कोशिश कराई जाएगी कि ऐसा बोलो, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। पर सीमा हैदर जिस दिन से सुर्खियों में आई हैं, उन्होंने सरकार से भारत की नागरिकता देने की अपील की है। सीमा का दावा है कि अगर उन्हें पाकिस्तान भेजा जाता है तो उनकी हत्या हो सकती है। ऐसे में सरकार उन्हें भारत में रहने की इजाजत दे। पहले तो मैं योगी जी और मोदी जी से रिक्वेस्ट करूंगी मुझे ना भेजा जाए, मेरी बेटियों और हमें यहाँ की नागरिकता मिल जाए। और हमारे वकील AP सिंह पे मुझे बहुत भरोसा है, हमारे लिए वो मसीहा हैं, भगवान। सीमा के सभी दस्तावेज, जिनमें उसकी ID, पासपोर्ट, उसके बच्चों के पासपोर्ट, पाकिस्तान एम्बेसी भेज दिए गए हैं। वहां से पाकिस्तान सरकार को सीमा हैदर के दस्तावेज भेजे जाएंगे। अगर सरकार मानती है कि सीमा पाकिस्तान की नागरिक है तो उसे एम्बेसी के हवाले किया जा सकता है।